बिग बॉस के घर से बग्गा जी है वो आउट हो चुके हैं। जी हाँ, तेजेंद्र सिंह बग्गा है वो आउट हो चुके हैं। बाहर आते ही उसने मीडिया को क्या बोला है, टॉप 3 इनके नाम बताए हैं, विनर नाम भी बताया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया उसने किसको विनर बताया है और किसको टॉप 3 बताया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बग्गा जी आते हैं तो स्माइल करते हुए आते हैं, मतलब कि लोग बाहर आते ना उनके फेस पे दिख जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन बग्गा जी कहीं ना कहीं दुखी नजर नहीं आए। बाहर आते ही उसने क्या क्या बोला है, चलिए मैं आपको पूरी अपडेट है वो बता देता हूं। आते ही बाहर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, बग्गा जी आपको लगा था आप शो में बीच सीजन में मिडल में आउट हो जाएंगे, मतलब कि शो के बीच में पहुंचकर मिडल में पहुंचकर आउट हो जाएंगे? तो वो बोलते हैं देखिए, अगर सच बात देखे तो मैं इतना लंबा टिक गया ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि जो वहां उस घर में जो लोग करते हैं लड़ाई झगड़े वो मेरे से नहीं हो पाते। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं 10 हफ्ते तक शो में रुक पाया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और सच में ये अच्छी बात बोली है बग्गा ने, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि देखो मेरे से लड़ाइयाँ नहीं होती, मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं शॉक्ड हूँ कि मैं 10 हफ्ते तक रुक गया। लेकिन भैया एमजी का कमाल है, बग्गा जी आप बता नहीं रहे हो। जी हाँ, मिनिमम गारंटी है वो कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं। बग्गा जी ने 10 हफ्ते की मिनिमम गारंटी ली थी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 10 हफ्ते से पहले आप इनको नहीं निकाल सकते। दूसरा सवाल है वो पूछा जाता है, करणवीर के साथ आपका झगड़ा हमेशा रहता था, आप उनको बोलते थे कोने में रहने वाला। ये बोलते हैं अरे वो कोने में रहता था, वो तो हम लोगों ने बोल बोल कर उसको लाइन पे लाया, अब वो गेम खेल रहा है। और वीकेंड के वार पर उसकी तारीफ भी की गई थी, उसको बोला भी गया था कि वो भैया शो के हीरो है, करणवीर मेहरा शो है। तो इसके बाद वो कहीं ना कहीं अच्छा खेलने लगा। सही बात बताए तो वो माचिस की तीली थी पहले, है ना, मिट्टी का तेल था, लेकिन अभी वो ये सब कुछ छोड़कर वो अपने गेम पे ध्यान देने लगा है। पहले वो आग लगाने का काम करता था, दिग्विजय को उसने पंप दे रखा है और कान भरने का काम करता था। दिग्विजय को भी उसने पंप दे रखा है, जिससे दिग्विजय अच्छा गेम नहीं खेल रहा है और उसका पंप पे चढ़ के, उसके पंप पे चढ़ के वो कहीं ना कहीं यहां पर लड़ाई झगड़े करता हुआ नजर आ रहा है। ये बग्गा जी का कहना है कि करणवीर है इंसान ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माचिस की तीली है, वो मिट्टी का तेल है, वो पंप देता रहता है। उसने दिग्विजय को बिगाड़ रखा है। क्या आपको भी लगता है कि उसने सच में क्या दिग्विजय को बिगाड़ रखा है? लेकिन करणवीर के लिए यहां पर ये था कि ये बोलेंगे। अगला सवाल पूछा जाता है, करणवीर ने आपको राजनीति करियर पर आपसे सवाल उठाए थे, आपको काफी सारी चीजें बोली थी, उसके लिए आप क्या बोलोगे? तो ये बोलते हैं देखो यार, ऐसा है जो उसने बोला वो उसकी मेंटलिटी है कि वो बाहर की बातें करने लगता है, उसको कोई कुछ बोल दे वो चिढ़ जाता है, कुछ होता नहीं, फिर बाहर के टॉपिक लेके आएगा जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा बाहर कुछ रहा हो उसको बोलने का भी कोई भी हक नहीं है इसमें। मैंने हमेशा उसको जो हुआ है वो घर की बात ही करी है कि घर में वो मिट्टी का तेल है या फिर घर में वो कहीं ना कहीं कान भरने का काम करता है। तो मैंने घर की बातें हैं वो करी है, मैंने हमेशा वो जो घर में कर रहा है उसके लिए ही बोला है। कोने में है या आग लगाने का काम कर रहा है वो उसका गेम देखकर बोला। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर बग्गा जी बोलते नजर आ रहे हैं कि करणवीर को मैंने हमेशा घर की बातें की है, लेकिन उसने बाहर की बातें उठाई है। ये पता है कब का सवाल पूछा जा रहा है? याद है जब बग्गा जी ईडन को यहां पर कंधे पर उठाकर करणवीर लेके चल रहे थे, बग्गा जी बैठे थे सोफा पर, उस टाइम पे कैसे कैसे सुनाते हैं करणवीर भैया, पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं, चढ़ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि बग्गा जी का फेस है वो उतर जाता है। सेम वही सवाल है वो पूछा गया कि वो कैसे कर रहे हैं। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता करणवीर विनर बन पाएगा? तो ये बोलते हैं हरगिज नहीं, वो विनर बनने के लायक नहीं है। उसको बोल बोल कर सब गेम खिलवा रहे हैं, मेकर्स भी उसको बोल बोल के खिलवा रहे हैं, है ना। वीकेंड के वार पर यहां पर कहीं ना कहीं होस्ट है वो भी उनको बोलकर गेम खिलवा रहे हैं। कोना पकड़ रखा था उस बंदे ने, वो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन ठीक है उसको हिंट दिए जा रहे हैं कि तुम विनर बन सकते हो, इसलिए वो अपना गेम है वो खेलने लगा है, अभी जाकर खेलने लगा है, लेकिन टास्क है वो फिर भी नहीं खेलता है अच्छे तरीके से। तो ये है इनका कहना है कि वो विनर नहीं बन पाएंगे। और इसके साथ साथ ये बोलते हैं लेकिन विनर फिर भी नहीं बनेगा, कुछ भी कर ले विनर फिर भी नहीं बनेगा। ये बग्गा जी के बयान है कि भाई करणवीर कुछ भी कर ले विनर फिर भी नहीं बनेगा।
अच्छा, अगला सवाल पूछा जाता है, आपका बॉन्ड किसके साथ अच्छा रहा है? तो ये बोलते हैं, जब मैं स्टार्ट में गया, मेरे मेरे किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना था। धीरे धीरे मैंने लोगों को देखा, परखा और बाद में मेरा विवियन, अविनाश, ईशा, रजत के साथ बॉन्ड अच्छा बना। रजत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, विवियन, अविनाश और ईशा के साथ तो बढ़िया वाला बॉन्ड था। हमने देखा कि अविनाश और ईशा दोनों साथ में रहते थे इसके, तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ बैठकर बातें करते रहते थे। और अगर इनकी बात करूं तो ये जेन्युइन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप इनके साथ अपनी बात रख सकते हैं। ये बग्गा जी बोल रहे हैं कि अविनाश और विवियन और ईशा ये अच्छे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं और इनके साथ आप अपनी कोई भी बात है वो रख सकते हैं, क्योंकि ये दोस्त थे तो कहीं ना कहीं तारीफ तो कर ही रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है, आपका श्रुतिका से भी अच्छा बॉन्ड था? ये पूछा जाता है इनसे। ऐसा है, श्रुतिका मुझे काफी मानती थी और मैं उसके साथ रहता था, मेरा उसके साथ भाई वाला प्यार था। चुम और उनका जो हुआ था वहां मैंने उसको संभाला था। वो लड़की गलत नहीं है, बस कुछ गलत संगत में कभी कभी वो चली जाती है, जिसकी वजह से वो गलत दिखती है और उसको भी हर्ट होता है। तो गलत संगति का मतलब क्या है? करणवीर वाली संगति है ना। तो बग्गा जी तो यही बोल रहे हैं कि करणवीर वाली संगति में बैठी है तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है। चलो जो भी है, अगला सवाल है वो पूछा जाता है, सारा के साथ आपका कैसा बॉन्ड रहा है? प्यार वाला क्या? तो ये है, पूछा जाता है इनसे। नहीं, ऐसा नहीं, हम अच्छे दोस्त थे, मैं बस मस्ती करता था सारा के साथ और कुछ नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहां मस्ती भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। बाकी सारा अच्छी लड़की है, बस वो कुछ एक्स्ट्रा कर जाती है कभी कभी। तो ये बात बग्गा जी भी मान रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर जाती है। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर जाती है भाई। गंदी गंदी बातें बोलती है, गंदी गंदी गालियां देती है, फिजिकल वायलेंस कर देती है। और इसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज़ क्लियर की थी इंटरव्यू में, वो जो इंटरव्यू पूछे गए थे, है ना, तो उसमें मैंने क्लियर की थी कि भाई मेरा उसके साथ एक फनी सीन है कि भैया लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, थोड़ा मस्ती भी होनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने वो मस्ती की है। तो ये तो वो मान चुके थे। यहां पर अगला सवाल पूछा जाता है, सबसे बेकार गेम किसका है? तो ये बोलते, मैं मानता हूं करण का गेम अच्छा नहीं है, उसका सबसे बेकार गेम है, लेकिन हां अब मैं मानूंगा कि वो गेम पे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको बार बार वीकेंड के वार पर सलाह दी जाती है अच्छा खेलने के लिए, तो वो अच्छा खेलता नजर आ रहा है और उसको और ध्यान देना चाहिए। वो चिढ़ जाता जो उसके बाद में भारी पड़ जाता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए, उसको चिढ़ना नहीं चाहिए। ये बग्गा की सलाह है करणवीर के लिए। इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, करणवीर कभी कभी चिढ़ जाता है, हम मानते हैं, चिढ़ जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं वैसा करता है, लेकिन अभी करणवीर का गेम बेस्ट चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो यहां पर इनसे पूछा जाता है कि अविनाश मिश्रा, विवियन और ईशा का गेम कैसा है? तो ये बोलते हैं, देखो विवियन गेम अच्छा खेल रहा था, लेकिन 2 हफ्ते से वो डाउन हो गया है। ईशा भी जब टाइम गोड थी तो बहुत अच्छी खेल रही थी, लेकिन जब से ईशा को वीकेंड के वार पर डांटा गया है तो वो भी कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रही है। और अविनाश मिश्रा जब से करणवीर की तारीफ हुई है तब से खुला है और अविनाश मिश्रा अपना गेम दिखा रहा है, उसने विवियन को कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इन तीनों का गेम है वो ठीक चल रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट ये बोल रहे हैं कि सबसे बेस्ट गेम अभी फिलहाल के लिए इन तीनों में अविनाश खेल रहा है। और सच बात बोल रहे हैं, ये अविनाश का गेम बढ़िया चल रहा है। इसकी तारीफ है सलमान खान ने भी की है, जो आज रात आप देख पाओगे वीकेंड के वार पर। अगला सवाल पूछा जाता है, टॉप 3 कौन होंगे? ये बोलते, देखो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो टॉप 3 विवियन, रजत और अविनाश है। ये तीनों मेरे टॉप 3 हैं। इनमें से कोई भी विनर बने, भाई रजत का नाम लिया है बंदे ने, तो भाई बंदा अंदर से सोच के आया है, समझ के आया है, पूरे गेम को देख के आया है, इसके हिसाब से रजत है वो अच्छा खेल रहा है। यहां पर इनसे पूछा जाता है कि फाइनल आप विनर बताओ भैया, हमें विनर बता दो। तो ये बोलते हैं विवियन डी सैना बिग बॉस 18 का विनर बनने जा रहा है। तो भैया इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, विवियन डी सैना विनर बनने जा रहा है। लेकिन भाई चीजें ऐसी हो रखी, विवियन का गेम है बहुत डाउन जा रखा है, लेकिन उनकी वाइफ को बुलाया गया है, वो थोड़ा सा उनको बोलेगी। और सलमान खान भी बोलते नजर आ रहे हैं कि भैया गेम में दिख नहीं रहा है, कॉफी ही इसका सब कुछ है, तो इसको याद ही इसलिए किया जाएगा कि भैया ये कॉफी के लिए जाना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा है कि भाई आप विनर बन सकते हो, लेकिन अभी विनर की रेस से आप बाहर हो।
तो ये विवेन को हिंट दिया जा रहा है कि आप कॉफी कर रहे हो, बिग बॉस के घर में कुछ नहीं कर रहे हो, विजिबल नहीं हो, आप दिख नहीं रहे हो। तो ये चीज उसको हिंट दी गई है कि वो दोबारा से गेम में आए ताकि हम टॉप 2 करणवीर और विवेन करवा सकें। तो ये रहा बग्गा जी का पूरा इंटरव्यू। पूरा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है मेन, लेकिन बग्गा जी ठीक बंदे थे, अच्छा बंदा था, मतलब कुछ गलत नहीं किया ज्यादा घर में, चाहता तो लड़ाई झगड़े कर सकता है टिकने के लिए, लेकिन नहीं, बंदा अपनी इमेज बनाने आया था, क्योंकि बाहर पार्टी का चुनाव भी तो लड़ना है ना। तो वो इमेज बनाने आया था, विनर बनने नहीं आया था। पहले से एमजी लेकर आया था कि इतने हफ्ते रहूंगा, पहले ही सलमान खान को क्लियर कर दिया था वीकेंड के वार पर कि मैं तो भाई अपनी पार्टी के लिए जा रहा, मैं कहीं ना कहीं अपनी इमेज के लिए जा रहा, मेरा और कोई सीन नहीं है, पार्टियों को क्या चाहिए होता आपको पता है, ये सलमान खान को उन्होंने पहले बोल दिया था। अच्छा बंदा है, ठीक तो नहीं खेला है लेकिन ठीक है, अच्छा बंदा है, दोस्तियां अच्छे से निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो बाहर के लिए अगर पार्टी के हिसाब से देखो तो अच्छा बंदा है, जिताओ यार इसको दिल्ली का बनाओ कुछ ना कुछ, है ना, नेता बनाओ दिल्ली का। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से बढ़िया बंदा है, अच्छे से पार्टी को संभाल सकता है। फिलहाल आप क्या बोलोगे लिख डालिए। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर, पूरा दिन वीकेंड के वार की बड़ी अपडेट आने वाली है, तो आप फॉलो और सब्सक्राइब कर